For example, Kejriwal ji, recently he went to prison, so that is because of Saturn or some other planet. You would like 5 minutes to spend on this horoscope now? Yeah, why not? If you can explain. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Will be interesting. मैंने भी देखा नहीं है, and actually we also don't know that it is correct or not horoscope. We would be the time also. No, just ये आपका सर प्रिडिक्शन था ना कि केजरीवाल विल बी हैविंग अ बैड टाइम. आई थिंक यू पुट इट ऑन ट्विटर. हाँ, तो मैंने जब वो एनालिसिस किया था, मैंने ट्विटर में जो भी डालता हूँ उसमें दो चीजें हैं. एक तो अगर मैं किसी के बारे में डाल रहा हूँ तो एज्यूम दैट पर्सन हैज नॉट मेट मी पर्सनली. ओके, ओके. so I don't have the birth detail from the horse's mouth. Number one. Number two, birth detail जहाँ से भी sources में available होता है, we try to analyze that. 99% of time that is not accurate horoscope. Okay. Now how I predict? अब accuracy कैसे आता है? So I use the Prashna chart. जिस समय मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जिस समय ये क्वेश्चन रेज हुआ था, उस समय I look at the horoscope of that period. अभी ये this is the horoscope of Kejriwal ji which I have. August 16, 1968, 7:29 a.m. Siwani. I don't know what the correctness of the horoscope, but this is what. इनका डेट ऑफ ये क्या था? Imprisonment. His Saturn Dasa has started on 25th March. That can always be 5, 10, 20 days up and down. It was 2 days before 25th. So या होली से 2 दिन 3 दिन पहले. हाँ, so ये जो दशा स्टार्ट हुई है, सैटर्न की दशा के स्टार्ट के साथ में ही आई बिलीव दिस हैज हैपेंड. And Saturn is Aries sign with Moon, and when it is with Moon and Saturn are together and Aries sign में है, there are two impacts. Moon is मन का कारक होता है, which we studied together. So आपके मन में जो करने की इच्छा होगी उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इंडिपेंडेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. यू विल नॉट बी टू डू व्हाट यू वांट. नंबर वन. नंबर टू, Saturn is debilitated in Aries sign. Debilitated means नीच का हो जाता है. It is very very negative in this sign and it becomes very very less auspicious. So the moment Saturn Dasa has started, this impact has occurred and loss of position is likely to occur because of that. जो मेरा जो prediction था 2 साल पहले, मैंने लिखा था 2024 onwards loss of position will be there, right? I have not written कि वो prison में जाएगा नहीं जाएगा. That time I have not looked at from that perspective. जी जी जी. So my analysis what रिलेटेड टू दिस ओनली. सैटर्न का इम्पैक्ट आने वाला है उस समय. नंबर वन, कर्म कारक है. अगर उसने कुछ गलत किया है लास्ट 10 साल में, उसका इम्पैक्ट और प्रीवियस लाइफ का इम्पैक्ट. नंबर टू, डेबिलिटेटेड है, 9th हाउस में है. 9th हाउस इज 12th to 10th. 10th हाउस इज योर पोजिशन. 9th हाउस इज योर लॉस ऑफ पोजिशन एंड विथ मून इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट पॉजिटिव. सो सैटर्न का इम्पैक्ट आने से ही सबसे पहले उसका पोजिशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इस वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट वी आर सीइंग. किसी का कोई ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर? दिस इज अ वेरी बेसिक वन लाइन एनालिसिस. वी हैव टू गो इनटू 2, 5, 10, 20 लेयर्स ऑफ डिटेल्स इनटू दिस. नेटल चार्ट मतलब क्या है? नेटल चार्ट इज द योर हॉरोस्कोप. उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968, 7:29 AM एट दिस प्लेस ऑफ बर्थ, वहां से अपने हॉरोस्कोप बिल्डअप करते हैं. उस समय with sign was rising in the east, which is the ascendant, that is the Leo sign. Then in Leo sign these 3 planets were there, that is why that planet is placed in the first house. Then second, Virgo, sequentially it will come. Ketu is placed there. Third house, 4th house, 5th house, 6th house, 7th house, 8th house, 9th house, 10th house, 11th house, 12th house. सर इसमें जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ रही है इनके 9th हाउस पे? जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है नेटल चार्ट पे, लेकिन जुपिटर का एक्टिवेशन नहीं है. सैटर्न का दशा चालू हुआ तो वो इम्पैक्ट जो सैटर्न का है वो ज्यादा प्रिवेलेंट होगा. एंड दैट इज वाई वो अभी तक बचा हुआ था, बिकॉज जुपिटर का दशा चल रहा था उसके पहले 2008 से 2024 मार्च तक. सर ऊपर वाला नेटल चार्ट और नीचे वाला नेटल चार्ट कैसे? नीचे वाला नवमांश चार्ट है, D9 बोलते हैं हम लोग. एक साइन को 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज अ फर्दर ब्रेकअप ऑफ द मेन हॉरोस्कोप. वो हम लोग सर ये बहुत यूनिक टाइप का कॉम्बिनेशन है, माने एक सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट का और एक सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट. राइट.
सो मैंने इसका भी कुछ अजीबो मैंने काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। आई डोंट नो हाउ इट विल अफेक्ट। There will be thousands of combinations in any horoscopes. Why Moon and Saturn का combination क्या होता है? Moon is your मन का जो कारक होता है. Whatever you want to do, your यस independence बोलो या whatever you have in your mind, अगर उसके ऊपर पूरा Saturn का कंट्रोल आ गया है, तो it will start affecting. बट सैटर्न इज debilitated here as you said, सो Yes. सैटर्न उतना पावरफुल नहीं है, मतलब यहाँ Powerful, negatively powerful है. नेगेटिव इज पावरफुल। It is negative. क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, ये बोलिए। चार्ट लेके? नॉर्मली देखा गया है कि फर्स्ट आवर मॉर्निंग में जब सन राइज होता है, तो ऐसा देखा, मतलब ये सच है कि फर्स्ट हाउस में सन रहेगा? हाँ, जो राइजिंग साइन अगर सन नहीं सन उस साइन में है और राइजिंग साइन भी आपका सुबह वो है, तब आपका सन उस साइन में होगा। और ऑब्वियसली वो सुबह जो आपका 6 बजे का टाइम होता है व्हेन सन राइजेस, जो साइन में सन है उसी वही तो साइन राइज होगा। सन विल बिकम इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अब देखेंगे इनके ये 12th हाउस में सन की डिग्री भी एकदम 29 लास्ट में है, 29.51 समथिंग। तो वो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट हाउस में मूवी करने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट हाउस में है। व्हेन वी टॉक अबाउट भावा, वो भावा का कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, तो हो सकता है ये फर्स्ट हाउस में ही हो। क्योंकि मेरे को वो थोड़ा डाउट लगा था टाइमिंग को, इसलिए मैं पूछा। नहीं, टाइम तो आपका 7:29 की जगह 7:35 भी होगा या 7:15 भी होगा, तो ये हॉरोस्कोप बनेगा। डिग्री चेंज हो जाएगी। सन फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। सन आपका 12th हाउस में रहेगा। भावा कंसेप्ट अलग होता है, वो मैं जब समझाऊंगा ओके, तब आपको उसका क्लैरिटी आएगी। बट फॉर टाइम बिंग वो 12th हाउस में ही रहेगा। ठीक है। सर इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि हाफ एन आवर तक, जैसे आप बता रहे हैं, हाफ एन आवर तक देयर वोंट बी एनी चेंज इन द हॉरोस्कोप, so there will be millions of people getting born on within half an hour in the world. In the 2 hours there will not be much change in the horoscope. The main horoscope, the natal horoscope, जो राशि चार्ट हम लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर। So अब जैसे या जो ट्विंस होते हैं, I mean the twins will have very different kind of personalities, Yes, so their horoscope will be same then. 50% चांस है कि हॉरोस्कोप ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम D60 पर्सपेक्टिव। D60 इज अ डेरिवेटिव, जैसे नौमांस है वैसी डेरिवेटिव हॉरोस्कोप है ऑफ द मेन हॉरोस्कोप। वो हर 2 मिनट में चेंज होता है। तो अगर एक ट्विंस अगर 2 मिनट के अंतराल में हुआ है, तो हो सकता है उसका हॉरोस्कोप वैसे भी चेंज नहीं हो। नाउ कमिंग बैक, फिर जब दोनों की लाइफ एकदम सेम रहेगी, नो, उसका भी एनालिसिस दूसरे रंग से होता है ट्विंस का हॉरोस्कोप देखने का। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट इजी टू सी ट्विंस हॉरोस्कोप। Okay, and what about two people getting born at same place same time? For example, I still remember one of my friend, he was with me in my class, so both of us had the same date of birth, same time of birth, some 5-10 minutes here and there, but our lives are very different. 2 मिनट में आई मीन D60 चेंजेस। Okay. D60 हॉरोस्कोप क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ। हायर डिविजन्स, दिस इज षष्ठ्यांश चार्ट। नौ षष्ठ्यांश में शनि 12वें घर में है। 12वां घर इज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मे बी दिस चार्ट इज राइट और एक्यूरेट। Okay. ये जो हॉरोस्कोप है हर 2 मिनट में चेंज होता है। Okay. And D60 chart is very important for analyzing. Hardly 1% of astrologers would be seeing this, but this is very very important. आपने इसमें बोला ना अभी ये कौन सा D60 क्या बोला, जो चार्ट है, ये क्या ट्विंस के केस में देखना है कि सबके केस में भी हम देखेंगे इसको, जो हर 2 मिनट में चेंज हो जाता हर एक केस पे देखता है। है? अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता है? जैसे नॉर्मल हॉरोस्कोप देखते हैं वैसे ही D60 भी देखना पड़ता है। अगर कुछ चीजें मेन हॉरोस्कोप में है, D60 में नहीं है, उल्टा है, तो वो नहीं होगा वैसे। फिर इसमें शनि में ब्रैकेट लगा हुआ है, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो रेट्रोग्रेड है। ओके, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो हम लोग पढ़ेंगे जब प्लैनेट्स की अवस्था से पढ़ेंगे ना, तो हम लोग उसको समझेंगे। बट रेट्रोग्रेड होने से पावरफुल और हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्ट्रांग हो जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली।